Hello, my friends. Welcome to my channel प्रसाद स्टडीज़। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 डैट इज़ रियल नंबर्स का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी हम फैमिली ऑफ रियल नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं। रियल नंबर्स के परिवार से मिलने जा रहे हैं। रियल नंबर्स इस फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है। सबसे बड़ा मेंबर है, ठीक है। उसके दो सब डिवीज़न है रियल नंबर्स के। पहला है सब डिवीज़न रैशनल नंबर्स। पहला डिवीज़न है रैशनल नंबर्स और दूसरा है इरेशनल नंबर्स। जो रैशनल नहीं है, इरेशनल। जो रैशनल नहीं है, नॉट रैशनल। जो रैशनल नहीं है। रियल नंबर्स के दो सब डिवीज़न है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के भी दो सब डिवीज़न है, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। इंटीजर्स के भी दो सब डिवीज़न है, नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। होल नंबर भी के भी दो सब डिवीज़न है, ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स। ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स। अभी हम सभी के बारे में पढ़ेंगे कि किसे क्या कहते हैं। जैसे रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं, होल नंबर्स किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, इस इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं। ये सब हमें पता रहना चाहिए, तभी हम आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। अभी हम बेसिक पढ़ने जा रहे हैं। ये सब बेसिक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, किसे क्या कहते हैं। तो पढ़ते हैं। पहला डिफिनीशन नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? द काउंटिंग नंबर्स। द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, जिसे हम गिनते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सब क्या है? काउंटिंग नंबर्स है जो 1 से स्टार्ट होता है, विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज इनफाइनाइट, जो इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और जो 0 से स्टार्ट होंगे वो होल नंबर हो जाएंगे। जो 0 से स्टार्ट होंगे वो होल नंबर होगा, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो नेचुरल नंबर्स क्या है? काउंटिंग नंबर्स, जिसको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, जो स्टार्ट होते हैं 1 से एंड गोज इनफाइनाइट। एग्जाम्पल इसका 1 2 3 4 5 10 100 1001 etc। दूसरा है होल नंबर, नेचुरल नंबर्स विथ जीरो। बस ये सिंपल सा डिफिनीशन है, नेचुरल नंबर्स विथ जीरो, उसको हम बोलते हैं होल नंबर। जो जीरो से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड गोज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक जाता है। एग्जाम्पल है इसका 0 1 2 3 25 100, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसे हम बोलते हैं होल नंबर। मगर ये मत लिख देना 1.25, ये मत लिख देना। ये क्या है? होल नंबर में नहीं आता है, ये होल नहीं है, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा आपका। ये किस में आएगा? फ्रैक्शन में आएगा। 1.25 ये सब क्या है? फ्रैक्शन में आएगा। जो पूरा हो 1 2 3 4 पूरा नंबर, ठीक है, प्योर नंबर। फिर तीसरा में आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या है? होल नंबर्स, होल नंबर प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स क्या है? होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? नेचुरल नंबर्स और जीरो को मिला के होल नंबर बनते हैं, ठीक है। होल नंबर में क्या होता है? नेचुरल नंबर्स और जीरो मिलता है, और नेगेटिव नेचुरल नंबर को मिला देंगे तो हमें मिलेगा इंटीजर्स। हमें क्या मिलेगा? इंटीजर्स मिलेगा, ठीक है।
नेचुरल नंबर प्लस जीरो प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर गिव्स अस इंटीजर्स। इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? विच स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव इनफाइनाइट एंड गोज पॉजिटिव इनफाइनाइट। जो नेगेटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव तक जाता है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक नेगेटिव नेचुरल नंबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, प्लस एन है, ये क्या है माइनस एन है, और ये है अपना जीरो, ये अपना जीरो। तो ये तीनों मिलके बनाता है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। अब आगे बढ़ते हैं, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है? द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का रेशियो है। जैसे 1/2 लिखते हैं तो 1 को हम बोलेंगे न्यूमरेटर और 2 को बोलेंगे डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये क्या रेशियो है? 1/2 को 1:2 में भी लिख सकते हैं, इसको हम 5:10 में भी लिख सकते हैं, इसे हम 10:20 भी बोल सकते हैं 1/2 को। तो ये क्या है? रेशियो ऑफ टू नंबर्स है 1/2, जिसमें ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन। विच इज फ्रैक्शन इज इंडिकेटेड बाय a by b where the upper number a is called numerator and the lower number b is called denominator। फ्रैक्शन को हम a by b के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ a को हम न्यूमरेटर और b को डिनोमिनेटर कहते हैं। यही कह रहा है। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, -2/5, ये भी क्या है? -2 क्या है? न्यूमरेटर हो गया, और 5 क्या हो गया? डिनोमिनेटर। ठीक है, और 13/4, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 3 × 1/4, तो ये भी क्या है? फ्रैक्शन ही है, 3 × 1/4। अब आगे पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या है? द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द क्वोशिएंट ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स, जहाँ p और q क्या है? इंटीजर्स है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। क्वोशिएंट यहाँ पर रेशियो भी समझ सकते हैं, क्वोशिएंट या रेशियो बोलिए। ठीक है, p by q के फॉर्म में हम रैशनल नंबर को लिखते हैं, जहाँ p और q इंटीजर्स हैं मगर q 0 के बराबर नहीं है। मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, मगर p में क्या है? आप नेचुरल नंबर्स प्लस 0 प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। इसमें बस क्या है? q में 0 नहीं रहता है, q इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, 0 भी क्या है? रेशियो है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 हम लिखते हैं। 0/1, 1 तो 0 के बराबर नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है? 0 भी एक रैशनल नंबर है। मगर हम 1/0 लिखेंगे तो ये क्या है? ये गलत है, ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, 3/5 रैशनल नंबर है। 21.6 रैशनल नंबर है, क्योंकि 21.6 को हम 216/10 लिखते हैं। ठीक है, 1.375 इसको हम लिखते हैं 1375 बाई पॉइंट है तो उसको 1 लिख लेते हैं। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? तो 1 2 3, 3 डिजिट है तो 3 0 लगा देते हैं। तो ये क्या है? फ्रैक्शन में है, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है। तो क्या है? ये रैशनल नंबर है। √4, ये भी क्या है? √4 का मतलब क्या होता है? ये है 2, तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। √9, ये भी क्या है? 3 होता है, तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। आप बोल देगा ³ 8, ³ 8, तो ये क्या होता है? ये भी रैशनल नंबर होता है।
इसका वैल्यू होता है 2। क्यों? क्योंकि 2 × 2 × 2, तो ये 2 निकल जाता है, तो ये हो गया रैशनल नंबर्स। मगर वही √8 रहेगा, √8 रहेगा तो क्या होगा, 2√2 आता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हो गया आपका इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, √8 क्या है, इरेशनल नंबर्स है। मगर √8, क्यूब 8, √8 क्या है, रैशनल नंबर है। अब आगे पढ़ते हैं, इरेशनल नंबर्स। द नंबर्स विच इज नॉट रैशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जो रैशनल नहीं है, सीधी सी बात है, जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। ठीक है, द नंबर इज सेड टू बी इरेशनल नंबर if it can't be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, उसको हम इरेशनल बोलेंगे। ठीक है, जैसे √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, -√5 ये क्या है, इरेशनल है। पाई, पाई का वैल्यू होता है 3.14 डॉट 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 होता है आगे, मतलब 22/7 होता है, तो ये भी क्या है, इरेशनल है। ये भी इरेशनल है। 0.1, फिर 0, फिर 2 डिजिट आ गया 1 1, फिर 0 के बाद फिर 3 आ गया 1 1 1, फिर 0 के बाद 4 डिजिट आया 1 1 1, तो फिर 0 के बाद 5 डिजिट 1 1 आएगा, तो ये क्या है, इरेशनल आएगा। ठीक है, ये सब इरेशनल के एग्जाम्पल्स हैं। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। रियल नंबर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल numbers. The combined set of rational numbers and irrational numbers form the set of real numbers. तो रियल नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जिसमें सब आ जाएगा, 0 1 2 3 1.2 पाई √3 √9 सब आ जाएगा। ठीक है, इसमें सब आ जाएगा। तो हमने अभी तक पढ़ लिया है, रियल नंबर्स का फैमिली पूरा देख लिया है, किसे क्या कहते हैं। ठीक है, नोट में है कि रियल नंबर्स इस फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है। ठीक है, तो इज ग्रेटर देन रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स भी इज ग्रेटर देन इंटीजर्स, और इंटीजर्स इज आल्सो ग्रेटर देन होल नंबर, इज आल्सो होल नंबर इज आल्सो ग्रेटर देन नेचुरल नंबर्स। अब कोई बोल देगा कि रियल नंबर इज ग्रेटर देन नेचुरल नंबर्स, ट्रू और फॉल्स, तो ये क्या है, ट्रू है, रियल नंबर्स नेचुरल नंबर्स से बड़ा होता है। तो ये है, रियल नंबर्स इज ग्रेटर देन रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से। इंटीजर्स को आई से नहीं, जेड से डिनोट किया जाता है। इंटीजर्स को जेड से डिनोट किया जाता है। होल नंबर को तो डब्ल्यू से, होल नंबर। नेचुरल नंबर को एन से। ठीक है, मगर इंटीजर्स को आई से नहीं, जबकि जेड से डिनोट किया जाता है, और रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन। So thank you friends for watching my video.